नमस्ते दोस्तों, वेरी वेलकम बैक टू क्लासरूम से जिंदगी तक। मैं रश्मि आपका तीसरी दुनिया में स्वागत करती हूँ। गाइज, आज हमारी कोचिंग में क्या अब नया सेशन स्टार्ट हो गया है। नए स्टूडेंट के साथ फिर से नया सेशन स्टार्ट हो रहा है, तो थोड़ी सी नर्वस भी हूँ क्योंकि बस हर इतने सालों से पढ़ा रही हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा सा होता है। तो चलिए आज आपके साथ मैं अपना पूरा दिन शेयर करूंगी कि नए सेशन की स्टार्ट कैसे हुई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सीढ़ियों से ऊपर आते ही ये हमारे कोचिंग का एंट्रेंस गेट है और अब अंदर आ चुके हैं हम। और मैं आपको बताती हूँ, मेरी जो प्लेस है बैठने की कोई फिक्स नहीं है। मैं पूरे कोचिंग में कहीं भी बैठ सकती हूँ, बट मैं ऐसे यूजुअली परमानेंट कहाँ बैठती हूँ वो प्लेस आपको दिखाती हूँ। तो चलिए दिखाते हैं। दोस्तों, ये चेयर है मेरी और ये चेयर मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ती है। मैं कितना भी चाहूँ कि मुझे छोड़ दे तो ये चेयर, और मैं चाहती भी हूँ मुझे छोड़े, तो बस ये चेयर मेरी है। यहाँ पे बैठती हूँ मैं और अपने स्टूडेंट के साथ एक कंफर्टेबल उनको फील कराने की पूरी कोशिश करती हूँ कि एक डिसिप्लिन भी मेंटेन रहे और वो मेरे साथ अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है वो शेयर भी कर पाए। दोस्तों, इनफैलिबल स्टडी के जो हार्ट है, चलिए सबसे पहले उनसे बात करते हैं कि नए सेशन के लिए उनकी तैयारी कैसे है। हेलो सर। हेलो, कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया। यहाँ पे सर आप पीपीटी बना रहे थे? पीपीटी सेट कर रहा था जो बच्चों को पढ़ाना है आगे डेमो क्लास के अंदर, क्योंकि आज पहली डेमो क्लास है और पहली डेमो क्लास है। मैंने सोचा 12th वाले बच्चों को क्यों ना रे ऑप्टिक्स सिखाई जाए, क्योंकि रे ऑप्टिक्स से उनको डर भी लगता है बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा डेमो क्लास में वही पढ़ाते हैं, क्योंकि अगर वो समझ में आ गया तो बाकी चैप्टर्स तो समझ में आ ही जाएंगे। और पूरी कोशिश यही रहती है कि उनको बेसिक से पढ़ाया जाए, ताकि जो बच्चे थोड़ा सा लो लेवल पे आए हैं या जो मिड लेवल पे हैं या जो ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, उन सबको चीज़ें समझ में आए। और खासकर प्रॉब्लम होती है पता है क्या, क्योंकि हमें खुद नहीं पता होगा कि बच्चे का माइंड सेटअप क्या है, बच्चा किस लेवल पे आया है। तो एक डेमो क्लास के अंदर पता करना कि बच्चा किस लेवल पे है और उसके अकॉर्डिंग उसको चीज़ें देना सबसे टफ काम होता है टीचर को डेमो क्लास के अंदर। मतलब पूरी कोशिश ये रहनी चाहिए कि अगर स्टूडेंट कोई डेमो क्लास लेने आया है तो उसका माइंडसेट समझना। हाँ, माइंडसेट समझना कि वो किस लेवल पर है। या ऐसा कई बार ऐसा होता है कि बच्चे को लगता है कि उसको आ रहा है, बट एग्जैक्टली उसको पता नहीं होती चीज़ें, क्योंकि हमारी जो बुक्स हैं, जो जब तक आप डेप्थ में बुक में ना जाओ ना, तब तक चीज़ें क्लियर नहीं होती। और वो चीज़ें तभी क्लियर होंगी या तो फिर आप कोई अल्टरनेट रेफरेंस बुक पढ़ो, या फिर आपकी ग्रैप्सिंग पावर इतनी अच्छी हो कि आप वो लाइंस पढ़कर, क्योंकि अभी आप सबको ही पता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं और सिर्फ एक टेक्स्ट बुक से कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन प्रिपेयर करना पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए आपको मल्टीपल बुक्स पढ़नी पड़ेगी, या फिर हमारे सोर्सेज का यूज़ कर लो आप। कुछ सोर्सेज हमारे फ्री भी हैं, उसके लिए आप हमारा इंस्टाग्राम, यूट्यूब वगैरह चेकआउट कर सकते हो। दोस्तों, अगर क्लासरूम की बात करें तो क्लासरूम में इतना कंफर्टेबल बनाया जाता है जिससे क्या हो कि अगर एक बैच में हम 15 स्टूडेंट्स ही कोशिश करते हैं लेने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर वो स्कूल ही बन जाता है। फिर बच्चों को इंडिविजुअल अटेंशन देना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्लासरूम में ऐसा एटमॉस्फेयर रखा जाता है कि बच्चा कंफर्टेबल हो और जो टीचर है वो एक एक बच्चे के पास जाके उनके जो भी डाउट्स हैं या वो कॉपी में क्या कर रहे हैं वो चेकआउट कर पाए। सर, क्लासरूम एटमॉस्फेयर के बारे में आप क्लास कैसे हैंडल करते हो? क्लास हैंडल करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है, बच्चों को इंगेज रखो क्वेश्चंस में। आप उनको खाली छोड़ोगे तो बातें करेंगे। हमारे यहाँ की यूएसपी यही है कि 1+2 के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। लाइक मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूँ तो 2 क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे, तभी चौथा क्वेश्चन मैं करूँगा। ओके। तो अगर ऐसा आपको इतना एफर्ट डालना चाहते हो स्टडी के अंदर, तो ही हमारे यहाँ एडमिशन कराओ, क्योंकि हमारा यूएसपी यही है कि मैं एक क्वेश्चन करूंगा, बच्चों को 2 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। हाँ, मतलब कंसिस्टेंसी और रेगुलरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ऑन एन एवरेज बताऊं तो आपको 1+2 के रेशियो में चलना ही पड़ेगा। टीचर अगर एक क्वेश्चन कर रहा है तो आपको 2 क्वेश्चन करने ही पड़ेंगे। ओके। दोस्तों, जैसे कि नया सेशन स्टार्ट हो गया तो बहुत सारा काम है, टाइम मैनेज करना। तो अभी जैसे हमारा जो ऐप है उस पर मुझे कुछ कोर्सेज ऐड ऑन करने थे, तो सूर्य सर ने मुझे कुछ काम दिया था, तो बस मैं वही कर रही थी और बस थोड़ा बहुत है तो उसको बस ऐड कर दिया है। दोस्तों, चलिए सर से बात करते हैं और पूछते हैं कि एक टीचर की लाइफ में जो भी रेगुलर बैचेस चलते हैं उसमें सबसे टफ काम क्या होता है। सर आप बताओ, एक जैसे आप रेगुलर बैचेस चल रहे होते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या आती है? बच्चों को एनालिसिस कैसे करते हो आप? टेस्ट से पता चलता है कि बेसिकली बच्चे कैसा परफॉर्म कर रहे हैं या किसको किस पार्ट में प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि मैं जो टेस्ट बनाता हूँ बेसिकली उसमें 3 पार्ट में डिवाइड होता है कि बच्चे को लर्निंग वर्क प्रिपेयर है कि नहीं, बच्चे के कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं, और बच्चे के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की पावर कैसी है। लाइक कभी कभी होता है ना पेपर में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिनका पता ही नहीं कैसे अटेम्प्ट करना है। तो उन क्वेश्चंस को भी कितना बच्चा अटेम्प्ट कर पा रहा है, ये 3 कैटेगरी में टेस्ट डिवाइड करता हूँ मैं। तो इससे मुझे पता चल जाता है कि बच्चे के किस एरिया में ज़्यादा फोकस करना है। और उससे मुश्किल काम आता है टेस्ट पेपर में क्वेश्चन डालना, क्योंकि क्लास में हर तरह के बच्चे हैं। कुछ थोड़े वीक हैं पढ़ने में, कुछ नॉर्मल मिड रेंज में आ रहे हैं, कुछ बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो चुके हैं।
तो तीनों के लेवल के क्वेश्चन डालना, ताकि जो सबसे वीक वाला बच्चा है उसको भी लगे कि नहीं यार मैंने कुछ किया है आज क्वेश्चन, कॉन्फिडेंस बूस्टअप के लिए। और जो सबसे तेज़ वाला बच्चा है उसको भी ऐसा ना लगे कि नहीं पेपर बहुत हलवा टाइप का था, तो मेरा तो बहुत अच्छा प्रिपेयर हो चुका है अभी। बिल्कुल सही क्योंकि अगर आप सीबीएसई में पढ़ रहे हो तो प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि सीबीएसई इज ऑलवेज फुल ऑफ सरप्राइजेस। वो और आप हर ICSE? साल के पेपर एनालिसिस को आप देख ही चुके हो। और आईसीएसई में कंसिस्टेंसी है, लेकिन अभी आईसीएसई भी सीबीएसई के पैटर्न पे ही जा रही है। तो आईसीएसई से भी बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं रखना है आपको कि सेम टाइप के क्वेश्चन ही हर साल आएंगे। वो आप अभी फिजिक्स का पेपर देख सकते हो, बहुत टफ आया था। फिजिक्स का पेपर देख सकते हो 2026 वाला, इस साल वाला जो आया था। तो आपको हर चीज़ के लिए तैयार रहना है। ओके। यहाँ पे भी सर की डेमो क्लास चल रही है। बस डेमो ये जो है 10th सीबीएसई की चल रही है। कुछ थोड़ी सी भूख लग गई है तो हमने बस चाय मंगाया है, अब चाय पियेंगे, उसके बाद आगे का काम करेंगे। सो दोस्तों, ये था मेरा कोचिंग का नया सेशन स्टार्ट होने के बाद का आज पहला दिन। सो अगर आपको भी ज्वाइन करना है तो सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन में है। अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। क्लासरूम से जिंदगी तक चक से लिखी कहानी, मेहनत की हर एक लकीर बन गई एक नई निशानी।